चलिए बच्चों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के 75 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में यही से आपके सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं बच्चों। तो आप सभी छात्रों से निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे आज लास्ट में, और क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत में आपको हम बताएंगे वो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अब की बार बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज आप लोग के लिए मैं 75 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं बच्चों, जो आपको देखना अत्यंत ही आवश्यक होगा। तो सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री 2025। मात्र ये 75 टॉपिक पढ़ लो बच्चों, आपको 70 में 70 आपका बच्चों क्या हो जाएगा, पक्का है, बन जाएगा। इससे बाहर आपके एक भी क्वेश्चन बच्चों नहीं बनाए जाएंगे आपके बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, बोर्ड परीक्षा में यही टॉपिक आएगा बच्चों 100%। आपको गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, लिख के रख लेना। अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं आएगा एग्जाम में आप लोग के लिए, तब बताना हमने क्या कहा था। ठीक है भैया, चलिए देखिए, तो पहला पॉइंट आपका होगा बिलियन तथा बिलियन के प्रकार। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर अच्छे से तैयार करना होगा। कह रहा है बिलियन तथा बिलियन के प्रकार, तो बिलियन से संबंधित और बिलियन के प्रकार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं उसको आपको तैयार करना है भैया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है कि हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम भी भैया आपका वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। यहाँ से भी क्वेश्चन हर साल आपके पेपर में बनाए जाते हैं, आपकी बार भी आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। अगला तीसरा और चौथा अगर क्वेश्चन देखा जाए, ये मोलरता और मोललता, मोलरता और मोलरता, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके 2 या 3 अंक आपको दोस्तों यहाँ से पक्का है बन जाएगा। आप लोग को इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना कि मोलर और मोलरता में। ठीक है भैया, ये देखिए अगला प्रश्न, मोल प्रभाज या मोल अंश से, मोल प्रभाज या मोल अंश से, यहाँ से बच्चों बात करें तो हर साल यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सब क्वेश्चनों को बच्चों आपको तैयार करना होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपको तैयार कर लेंगे, आपके पेपर में यही सारे क्वेश्चन आपके बनाए जाएंगे। तो सभी छात्रों से गुजारिश कर रहा हूँ, प्लीज वीडियो को कम से कम 1K तो जरूर लाइक करिए। ठीक, आगे देखिए भैया, अगला प्रश्न राउल्ट का नियम, ये तो हर साल पूछा जाता है। आपकी बार भी आपके पेपर 2025 में आपका जो बोर्ड एग्जाम होने जा रहा है, यानी आपकी बार आपका जो पेपर होगा, तो यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना कि राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आदर्श तथा अनादर्श विलयन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी आपसे क्वेश्चन बनाया जाता है। प्रासरण तथा प्रासरण दाब, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रासरण और प्रासरण दाब में आपसे अंतर पूछ लेता है, या कभी कभी बच्चों आपसे ऐसे पूछ लेगा प्रासरण किसे कहते हैं। ठीक है, आगे फिर लिखा है विद्युत चालके के प्रकार, विद्युत चालक के प्रकार, विद्युत चालक कितने प्रकार का होता है, इससे भी आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। फिर आपसे अगला प्रश्न, विशिष्ट विशिष्ट चालकत्व या चालकता, विशिष्ट चालकत्व या चालकता, इससे भी आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा। मोलर चालकता, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझिए कि जितने आपको इसके क्वेश्चन के आगे वेरी इंपॉर्टेंट लगाए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, और अब की बार भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है भैया, कोल राउस का नियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हर एक पॉइंट के लिए वीडियो बनाई बच्चों, आप वीडियो के लिस्ट पे जाकर के देख सकते हैं, इसके आपके जरूर क्वेश्चन मिलेगा। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, फैराडे के विद्युत अपघट के नियम, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड से आपसे यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिए, इसके आगे देखिए, अगला प्रश्न आपका होगा, यहाँ से पूछेगा कि विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में आपसे पूछेगा। फिर अगला प्रश्न आपके ये हो जाएगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी, विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में जितने भी आपके क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल, ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की दर या वेग,
अभिक्रिया की दर या वेग, ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये 100% आपके पेपर में पूछा जाएगा। इसको अच्छे से जरूर तैयार करके जाना। फिर उसके बाद वेग नियम या दर व्यंजक के बारे में आपसे पूछता है। 21 नंबर अगर बात करें, अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधि। अभिक्रिया की कोट ज्ञात करने की विधि, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अर्ध आयुकाल, शून्य कोट की अभिक्रिया, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्ध आयुकाल किसे कहते हैं, तो अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजन भी आपको लिखने के लिए आपसे पूछा जाता है, और अर्ध आयुकाल का सूत्र भी आपसे पूछा जाता है। आगे भी ये देखा जाए तो प्रथम कोट की अभिक्रिया, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया ये भी आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाए गए हैं आपके पेपर में। द्वितीय कोट की अभिक्रिया, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखिए, डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। हर साल ये टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछता है, डी ब्लॉक के तत्व की टिप्पणी लिखिए, या संक्रमण तत्व पर आपसे टिप्पणी लिखने के लिए बच्चों क्या है, पूछता है आपके पेपर में। लैंथेनाइट एवं एक्टिव नाइट में आपसे अंतर पूछ लेता है, या इसकी विशेषता पूछ लेता है। आगे, उप सह संयोजन यौगिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उप सह संयोजन यौगिक के बारे में। अगला, उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण आपसे पूछ लेता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर बात करें लिग लिंगेंड, आपसे पूछ लेता है कि ये आपकी इस पे टिप्पणी भी। उसके बाद बच्चों आगे देखा जाए तो संयोजकता आबंध सिद्धांत वी वीटी आपसे पूछ लेता है। हेलो एल्केन के बारे में आपसे पूछता है। उसके बाद बात करें, हेलो एल्केनो का नामकरण आपसे पूछ लेता है। बुटज अभिक्रिया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर तैयार करना। उसके बाद अगर बात करें बच्चों, आपसे जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया, ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आप लोग बच्चों तैयार कीजिए। यही सारे क्वेश्चन आपके पेपर में बनाए जाएंगे। इसके आगे के शेष क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो आप लोग उस वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं आपको अगले वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर और एक शानदार क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब बढ़िया करिए। आपसे उम्मीद करता हूं कि आपकी बार आप पेपर में 100% रिजल्ट लाएंगे, यही मेरी आप लोग के लिए कामना करता हूं। ठीक, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को।